गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल क्या बता दिया गया था? चैप्टर सर्कल तक बता दिया गया था ना। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आज कितना तारीख हो गया? 6 तारीख। एग्ज़ाम कब है? 12 तारीख को। और ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तैयारी बहुत अच्छे से करना। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहना और मैथ्स का रिविज़न करते रहना। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ें? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर, सेगमेंट, क्वाड्रेंट, ये सब सारा देखेंगे। उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, इस टाइप का आर और थीटा दे देगा। क्वेश्चन ऐसे कैसे बनेगा? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? यानी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर को हिंदी में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्या एक चाप। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में दो त्रिज्याएं लेंगे, एक त्रिज्या इधर, दूसरी त्रिज्या इधर, और ये चाप। इसका एंगल, बीच में एंगल कितना बना? 60 डिग्री। और थीटा कितना? 7। ये रेडियस है कितना? 7। यही है त्रिज्यखंड। ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो दो होता है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। छोटा को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, बड़ा को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर कुछ नहीं पूछा तो इसका मतलब हमसे किसके बारे में पूछा? छोटे के बारे में। जैसे बोल दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब किसका? लघु का। ठीक है, और अगर दीर्घ का पूछेगा तो बोल देगा एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका यूज़ करेंगे। थीटा कितना? 60 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और कटेगा क्या? 2 3 जा 6, और ये हो गया 11, 11 7 जा 77। नीचे क्या बचा? 3। यूनिट क्या चल रहा है? सेंटीमीटर। एरिया है तो क्या होगा? स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर। ये निकल गया आंसर आपका। ठीक है, अगर आंसर इतना तक दिया तो ठीक है, नहीं तो डेसिमल में जाएगा तो जाएंगे। चलिए इसको जल्दी मिटाइए। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। रेडियस 7 रखे हैं, थीटा वही रखे हैं। ठीक है, इस बार निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये लगाएंगे हम लोग। तो 360, थीटा कितना? थीटा 60, थीटा कितना? 60 बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? 7 इंटू 7। समझ गए? अब यहाँ गलती से काट मत देना, ये बीच में माइनस का साइन है, नहीं काट सकते हैं। पहले घटाएंगे उसके बाद काटेंगे। 360 में 60 गया 300, और इधर कितना? 360। 7 से 7 कट गया, क्या बचा? 22 इंटू 7। कुछ कट रहा है क्या? देखो ये कट गया। 6 का टेबल में 30 भी आता है, 36 भी आता है। 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 इंटू 6 36। अब 6 और 22 कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 2 3 जा 6, और ये 11 से कितना हो गया? देखिए 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 7 55 इंटू 7, 7 पचे 35, 7 35 और 3 38, 385/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या क्या हम सिखा दिए हैं। पहले बताएं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु का, उसके बाद दीर्घ का, और इससे क्या पूछ सकता है, चाप की लंबाई। ठीक है, रेडियस दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया हुआ रहेगा, और हमको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। क्या होता है फॉर्मूला इसका, याद है, बोलिए। थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ये होता। थीटा कितना, 60 बाई 360, 2π का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 से कट रहा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फाइनल आंसर क्या है 22/3 सेंटीमीटर। ये लंबाई है, लंबाई का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 4 में जाते हैं। रेडियस दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, और आपको निकालना है इस बार विड्थ खंड। क्या विड्थ खंड, विड्थ खंड होता क्या है, देख लीजिए। ये मेरा सर्किल है, यहाँ 2 पॉइंट लिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीवा, क्या बोलते हैं, कोड। और ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला यहाँ से काट देंगे तो इसको बोलेंगे विड्थ खंड, विड्थ का टुकड़ा। ये वाला छोटा और ये वाला क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, ये वाला हो गया छोटा, और उसके बाद ऊपर लेंगे, ये वाला क्या हो गया, बड़ा। तो ये हो गया लघु वृत्त खंड, और ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, वृत्त खंड मतलब वृत्त का टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। अब हमसे निकालने बोल रहा है, बताइए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हमसे कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, लघु के बारे में, इसके बारे में। लघु, लघु मतलब होता है छोटा, और इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कुछ नहीं तो हमसे माइनर के बारे में पूछा है, फिर क्वेश्चन में सेगमेंट बोल देता है, एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए क्या होता है, फॉर्मूला याद है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता, आप याद रखोगे इसको। अब तो वैल्यू बैठा लोगे, थीटा कितना 7, थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितना 90, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7, 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना 7, और साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा कितना 90। कुछ कट रहा है, देखो यहाँ से काटते हैं, देखो 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 30, ये कट गया, आई काटते हैं, 2 2 जा 4, 11 बार में। इधर क्या बचा, 11 × 7, 77/2। इधर आते हैं 1/2, 7 × 7, और यहाँ पे साइन 90 है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। इसी तरह छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 7 × 7 कितना हो गया 49/2 हो गया, 2 2 का एलसीएम 2 हो गया, 17 से 9 गया 8, 6 से 4 गया 2, सही है। इसको काट देंगे कितना जाए 14, कितना हो गया 14, क्षेत्रफल है इसलिए क्या हो जाए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 या टाइप 5 बोल सकते हैं। रेडियस दिया, थीटा दिया हो रहेगा, और आपसे पूछ ले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो गया 7 × 7, 7 7 काट दिया, 22 7 कितना 154, ये वाला वही चल रहा है, ये साइड वही चल रहा है, 154 में से 14 घटा दिया कितना 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन टाइप नंबर कितना 6, टाइप नंबर
6 हम लोग पढ़ते हैं। 6 में क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बोले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। कितना? 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट हु सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सरकमफेरेंस दे दिया पहले से, वृत्त की परिधि दी हुई है, सरकमफेरेंस कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखिए वृत्त की परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो पहले इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सरकमफेरेंस का क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे वृत्त की परिधि लिख दे रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट में, वृत्त की परिधि का होता है 2 पाई आर, 22/7। रेडियस कितना? 7। और इधर कितना हो गया? 22। 7 से 7 काट गया। अरे रेडियस तो पता नहीं था ना, रेडियस पता ही नहीं है, रेडियस निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में 7 रखे थे, वही याद आ गया। तो रेडियस बराबर कितना आ गया? 22 क्रॉस करेंगे नीचे वाला ऊपर, और ऊपर जो है उसको नीचे। 22 से 22 कट गया, कितना है रेडियस? 7/2। फ्रैक्शन में है, इसको पॉइंट में मत लाइए, अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको लिखते हैं चतुर्थांश। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, यानी वृत्त का चौथा अंश। 1/4 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11 बार में। और कहीं कट रहा क्या? नहीं कट रहा है। 11 7 77 और 4 दूनी 8। इतना आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये पहले पूछा गया था पढ़ने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन बनाते हैं घड़ी के मिनट की सुई पर। थोड़ा पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। घड़ी का जो मिनट का सुई होता है, पहले इसको बताते हैं। ये घड़ी हो गया, यहाँ पे कितना बजता है? 12 यहाँ, 3 यहाँ, 6 यहाँ, 9। मिनट का जो सुई है ये 12 पे है, पूरा एक बार घूम के फिर 12 पे आ जाएगा, तो कितना मिनट होगा? यहाँ पे 12 पे था, पूरा घूम गया एक चक्कर, तो कितना मिनट हुआ? 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 डिग्री। यानी कि मिनट का जो सुई होता है 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में कितना बनाता है? पूरा 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा एक घंटे में तय कितना एंगल बनाया? पूरा घूम गया तो 360। कितना बनाया? पूरा 360 का होता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360/60 कट गया, यानी 6 डिग्री। कितना बनाया? यानी मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना? 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाया? 6 × 5 यानी कितना? 30 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बोल देगा मिनट की सुई जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, द्वारा 5 मिनट में बनाया गया रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 5 मिनट में कितना जाएगा वो? अगर मान लीजिए 12 पे है तो 5 मिनट में यहीं तक आएगा, 1 पे आएगा ना। अगर मिनट का सुई 5 मिनट चला तो कहाँ से आएगा? 12 से लेकर 1 तक ही आएगा। यही वाला एरिया कवर किया ना, तो ये वाला एरिया क्या है बताइए? तो ये जो एरिया कवर किया, इस एरिया को बोलते हैं क्या? सेक्टर। ये त्रिज्यखंड है क्या? तो क्वेश्चन पूछा भी गया और इस बार शायद पूछ सकता है ये क्वेश्चन। बोलेगा कि 7 सेंटीमीटर वाले मिनट की सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाती है, या उसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब चलिए रेडियस, ये जो मिनट की सुई का लंबाई अगर 7 है, कितना है? 7, तो वही रेडियस होगा, वही क्या होगा? 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। और कितना मिनट बोला? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना लेंगे? 30 डिग्री। अब ये फिगर किस चीज़ का बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये सेक्टर का। किसका?
सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या याद है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30/360, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, 7 इंटू 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काट दिए, 0 से 0 कट गया, 3 के 3, ये कितना हो गया 12, कहीं कट रहा नहीं, 2 6 12, यहाँ 11 बार में 11 इंटू 7 कितना हो गया 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन का आयतन, घन का आयतन 64 है। निकालना है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है, जल्दी लिखिए। वॉल्यूम दिया कितना 64 64 कितना, और हम वॉल्यूम जानते हैं क्यूब का क्या होता है साइड क्यूब, यानी ए क्यूब कितना, ए क्यूब 64 किसका क्यूब है 4 का, क्यूब से क्यूब कट गया, साइड कितना मिला 4 सेंटीमीटर। अब निकालना टी एस ए, क्या निकालना टी एस ए किसका घन का, तो क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 6 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 इंटू 6 कितना हो गया 96, बस बन गया। ये भी है, भी मतलब क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में आयतन, ये आयतन दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए, है ना आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाँ एक ही बात है, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तब भी यही लगाते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तब भी यही लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब उसको उल्टा करते हैं, टी एस से दिया कितना, टोटल सरफेस एरिया दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस बार आपको निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है किसका क्यूब का, जो भी बात हो रहा है क्यूब पे बात हो रहा है अभी। टी एस से दिया क्यूब का 96, क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना। क्वेश्चन को पलट दिया उसी क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए इस तरह, क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, क्या निकालिए घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। टोटल सरफेस एरिया दिया है कितना, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया 96, कितना दिया 96, उसका फार्मूला हम पढ़े हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ से हम लोग साइड निकाल लेंगे, क्या निकालना वो मत देखना, आपको क्या दिया उसका यूज़ कर लेना। 6 से काटे कितना है 6 के 6 16, 16 किसका स्क्वायर है, साइड निकल गया 4। अब हमसे क्या मांगा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पूरा नहीं लिखना, भी लिखना, बाकी टाइम बचा लेना। वॉल्यूम बराबर क्या है, वॉल्यूम इसका क्या होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना हो गया 64, आ गया ना। उसी को उल्टा कर दिया था क्वेश्चन को हम, तो किसी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम दिया था टी एस से पूछा था, उसी को हम पलट दिए, टी एस से दे दिए, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम किस पे लिए कीवर्ड पे, कीवर्ड मतलब क्या होता है घनाभ, कीवर्ड मतलब घनाभ, घनाभ का लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी हुई है। ये देख के कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब क्या होता है आयतन, और डायगोनल मतलब क्या होता है विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया तो ये दोनों पूछता है ज़्यादा, तो बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछेगा, आयतन पूछेगा और विकर्ण पूछेगा, ठीक है। तो क्या होता है याद है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है और ये टाइम इसमें कम लगता है, इसलिए ये जल्दी बन जाता है, 1 मिनट का भी ऐसे भी सवाल। चलिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है आयतन,
एल एस याद है आपको, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। बस ये रिवीजन हो रहा है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इसका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। इसमें आपका फार्मूला याद रहा तो आप बना लीजिएगा। डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब तो उम्मीद है बनने का। वैल्यू नहीं बैठा लोगे। 2 इंटू लेंथ कितना, 3 प्लस 4 इंटू 5, 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 दूनी 14 25 70 70 कितना हो गया हो गया। एल दिया 3, एल कितना 3, एल इंटू बी 3 इंटू 4, बी इंटू एच 4 इंटू 5 और 5 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो गया 2 इंटू 3 चौके 12, 4 पचे 20, 5 दिया 15, 2 5 7, 1 2 3, 3 और 1 4, 47 2 या 94 कितना हो गया। ये निकाल लिए दोनों। अब हमको निकालना है वॉल्यूम और डायगोनल। यहाँ निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना 3 गुना 4 गुना 5, 4 के 12 25 60, ठीक है। उसके बाद डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई, किसकी लंबाई विकर्ण, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 25 और 25 कितना हो गया 50 को फैक्टराइज कर दीजिए। 50 को फैक्टराइज कर दें 5 इंटू 5 इंटू 2 तो कितना हो गया 5√2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए अच्छा से। अगला हम लिए सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या होता है, बेलन। इसमें रेडियस और हाइट दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है इससे देखिए। सबसे पहले पूछेगा सी एस ए, क्या पूछेगा, हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ये वाला एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7 और हाइट कितना 5, कट गया ये कितना हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे सी एस ए। अब हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7, रेडियस कितना 7, हाइट कितना 5, 7 से 7 कट गया, 2 गुना 22 और 7 और 5 कितना 12। अब इसको इंटू कर देंगे, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 के 8 बच्चा 4, 48 और 4 कितना हो गया 52, 528 निकल गया। टोटल टी एस ए निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम याद है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, हाइट कितना 5, कट गया 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 और 7 770 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं हम लोग। इस बार हम लोग लेते हैं कोण। क्या लेते हैं
कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। 2 बार 3 बार इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा सारा फॉर्मूला, ताकि इससे अलावा 4 से 5 नंबर का रहेगा। कोन मतलब क्या हो गया? शंकु, कुछ ऐसा, जोगर का टोपी, इसको हम रेडियस बोलते हैं, ये हाइट बोलते हैं, और ये स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसा रहेगा देखिए। अब क्वेश्चन में आपका रेडियस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? रेडियस ले लेते हैं 5 मीटर। उसके बाद हाइट दिया रहेगा 12 मीटर। क्या क्या निकालना है आपको? एल निकालना है, तिरछी ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, ये निकालना। और फिर सी एस से निकालेंगे, फिर टी एस से निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए एक एक करके निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, और ये हो गया एल। एल मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या होता है फार्मूला? √r² प्लस h²। आर कितना? 5। हाइट कितना? 12। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया? 169। किसका स्क्वायर है? 13 का। किसका? 13। एल निकल गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग निकालते हैं सी एस से, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सिर्फ ऊपर वाला, ये वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। क्या होता है? πr/l। पाई का वैल्यू, रेडियस कितना है? 5 है। स्लैंट हाइट कितना है? चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 13 पचे 65, 65 इंटू 2 130। 130 में बचा कितना? 0, लिख दिया हम 13। 130 और 13 143। देखिए इतना आ रहा है क्या? 27 मीटर स्क्वायर। हो गया सी एस से। अब हम लोग निकालेंगे टी एस से। क्या निकालेंगे? टी एस से। याद है टी एस का फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया, बोलिए, πr प्लस एल प्लस आर, ये होता। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? रेडियस 5 है। एल कितना? 13। आर 5। 22/7 इंटू 5, 13 5 कितना हो गया? 18। गुना करते हैं 18 पच्चे 90, 90 में एक जीरो लगा देते हैं, 9 बचा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 1980/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम याद है आपको? वॉल्यूम ऑफ फील्ड कौन? चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? 5 ना? 5 इंटू 5। और हाइट कितना? हाइट कितना था? 12। 3 से कट रहा है इधर, 3 चौके 12। 5 इंटू 5 25 गुना 4 100, यानी 2200। कितना हो गया? 2200/7 मीटर क्यूब। इसमें यही पूछ सकता है, या क्वेश्चन में एल एस से दे देगा, टी एस से पूछेगा, एल एस से दे देगा, वॉल्यूम पूछेगा। इसका हम लोग नया टाइप और बनाते हैं अभी। हो गया, लिख लिए? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब इसके बाद हमको पढ़ना क्या है? गोला। क्या बोलते हैं? गोला, इसको बोलते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या नाम है इसका? स्फेयर। स्फेयर मतलब हो गया गोला। ठीक है,
इसमें रेडियस दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर। निकालना आपको क्या क्या, एल एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम। क्या होता है इसका एल एस ए, 4 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए 4 पाई आर, दोनों सेम होता है, याद रखना पूछता है क्वेश्चन में। इसका सी एस ए और टी एस ए सेम होता है, तो स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू बैठाइए, 4 का 4, पाई 22/7, रेडियस कितना 7, 7 चौके 28, 28 दूनी 56, 56 का 6 बचा 5, 56 और 5 61, 616 कितना हुआ। उसी तरह यहाँ पे भी होगा, सेम टू सेम 616। वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 1 2 3, 3 बार, 1 7 से कट गया, कितना हो गया 7 7 49, और 22 चौका 88, 88 और 49, इसको गुना कीजिए, 9 72 का 2 बचा कितना 7, 9 72 और 7 79, 8 चौका 32, 79 और 32, 81, 79 और 2 81 और 30, 81 और 30, कितना हो जाएगा 1 8 3 111, 111 का 1 बचा 11, 32 और 11, 4 3 1 2, कितना आ रहा देखोगे तो 4 3 1 2 आ गया। तो यहाँ से हम क्या क्या सीखे, रेडियस दिया था, एल एस ए टी एस ए सेम होता है, वॉल्यूम निकालना सीख गए। अब हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। क्या पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर अर्धगोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस बार पढ़ रहे हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं, अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोला, गोला का आधार। रेडियस दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना है एल एस ए टी एस ए वॉल्यूम। एल एस ए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 4 की जगह आधा क्या हो जाए 2, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको याद करके आओगे, बहुत पिटाई होगा आप लोग, याद कुछ कर नहीं रहे हो। सात दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 308, इसका 3 पाई आर स्क्वायर, 3 22/7, 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 22 के 7 किया 21, 21 दूनी 42 का 2 बचा कितना 4, 42 और 4 46, 462, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, इसको 3 बार लिखें, कितना आया 2156/3। ठीक है, तो जितना मेंसुरेशन का था सारा, क्यूब, कीवर्ड, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, हेमी सब बता दिया गया। ए रिलेटेड टू सर्कल्स का भी सारा बता दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, इसको आपको बना के लाना है और पूरा अच्छा से प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, आप लोग बना के लाइएगा। ठीक है, एक सर्कल दे दे रहे हैं, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। दो चीज़ निकालना है, इसका एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ये क्या है सर्कल है, और इसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप। क्या निकालना है, परिमाप। ये दोनों कल आपको बना के लाना है, और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।